जल ही धारण करते हो और कुछ भी नहीं। कंठकूप के बाद एक ऐसा बिंदु होता है जो जब आप नेत्रों से सूर्य की किरणों को देखेंगे तो अपने हिसाब से सकअप करके वो खींचता है उस ऊर्जा को, जी। और वो ऊर्जाओं को बॉडी को मेंटेन करने में बहुत कामयाब होता है। तो ये आपने साधना के माध्यम से किया? तिब्बत के क्षेत्रों में रहा, जी। बौद्धिस्ट के साथ विपस्सना, अनासपाती, बहुत सारी साधनाएं की। उस वक्त बर्फ की पहाड़ियां हुआ करती थी। जी। उस वक्त पड़े पड़े सिर्फ मैं सूरज को देखता था। 12-1 बज जाती थी। हमारे मनुष्य जीवन जी रहे हैं संसार में, तो उनके लिए भक्ति क्या कर सकते? प्रार्थना वही, चाहे निशब्द में हो, निशब्द यानी कोई शब्द में ना हो, पर उसमें हृदय के स्पंदन और तार जुड़े, वो प्रार्थना ही वो परमात्मा स्वीकार करता है। स्त्री समर्पण में जीती है, यानी परमात्मा के सामने समर्पण वह एक भाव की अवस्था होती है। और पुरुष के लिए? पुरुष के लिए अडिगता होती है। पुरुष संकल्प के मार्ग से चलता है। पुरुष का मार्ग संकल्प का मार्ग कभी न डगमगाने वाला। तो शिव के बारे में मुझे बताइए, शिव की डेफिनेशन क्या हो सकती है? शिव स्वयं चेतन है, वो अस्थूल नहीं है, जड़ पदार्थ नहीं है शिव, वो इसके परे है, चेतन। जैसे दो अवस्था होती है। तो जैसे वो जो उनकी प्रतिमा है, जैसे ऐसे ध्यान में बैठे, तो शंकर भी अलग है कि नाम अलग अलग स्वरूप है? शंकर, शिव एक अविनाशी है, और शंकर जो है वो नाशवान है, जड़ है। इतना दोनों में फर्क है। नमस्कार मित्रों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर से हमारे साथ आए हैं परम पूज्य पंकज मुनि जी, जो लास्ट एपिसोड किया था और उन्होंने बोला था कि मैं 23 तारीख को यहाँ आने वाला हूँ, तो फिर से वो अहमदाबाद आए हैं और फिर से बाकी की जो बातें हैं, सत्संग है, उनसे करते हैं। आइए पंकज मुनि जी, आपके चरणों में नमन। और आपकी यात्रा अभी बहुत चल रही है, तो अभी आगे कहाँ जाने वाले हैं आप? अभी कल सुबह के लिए गुवाहाटी निकलेंगे। अच्छा। और लास्ट जो हमने पॉडकास्ट किया था ना, उसमें थोड़ी बहुत आपके बारे में माहिती बाकी रह गई थी। तो मुझे, हमारे व्यूअर्स को भी जानना है। आपने मुझे तो बताया था कि आपकी साधना वगैरह, बहुत सारे योगी से मिले, बहुत तपस्या की, तो वो थोड़ा बहुत बताइए। तो स्वामी जी, एक काम कीजिए कि एक मुझे ये बात बताइए कि आप इतने टाइम से सबसे पहले तो जल ही धारण करते हो और कुछ भी नहीं, ना अन्न लेते हो ना कुछ लेते हो, और आप लेटरिन बाथरूम भी नहीं जाते हो, तो वो कब से है और कैसे ऐसा हुआ? ये पिछले काफी युग से, जिसको हम 20 वर्ष की परिभाषा दे सकते हैं जी। मैं इसके लिए सूर्य जब उदय होता है उसमें नेत्रों से देख के अपने कंठ के पास एक ऐसा चक्रबिंदु होता है। कुल बॉडी के अंदर ऐसे 7 केंद्र पाए जाते हैं जो पूरी तरह बॉडी को मूवमेंट करना, चेतना ऊर्जाएं प्रभावित करना, जिससे पूरा बॉडी संचालित होती है। तो कंठकूप के बाद एक ऐसा बिंदु होता है जो जब आप नेत्रों से सूर्य की किरणों को देखेंगे तो अपने हिसाब से सकअप करके वो खींचता है उस ऊर्जा को, जी। और वो ऊर्जाओं को बॉडी को मेंटेन करने में बहुत कामयाब होता है। आज सूरज ना हो, सबसे महत्व सूरज की किरणें ना हो, तो मुश्किल से 6 महीने के अंदर हर व्यक्ति बीमार हो जाएगा। जैसे हम आप एक फसल, एक अनाज डालते हैं जमीन में, खाद भी डालें, बीज भी डालें, जल भी डालें, सब कुछ डालें, लेकिन यदि सूर्य की किरण ना पड़े, उसको विकास में बहुत बड़ी बाधा होगी। बिना सूर्य की किरणों के विकास संभव नहीं। जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो वही मिट्टी की ऊर्जा जो होती है, पौधा उसके कारण बड़ा होता है, फिर उसमें फसलें लगती है। आज जो हम आपके बॉडी के अंदर लोई, रस, खून बह रहा है, प्रवाहित हो रहा है, ये किसी दिन किसी वृक्ष के फल का रस रहा होगा। अच्छा। जो उसको हम आप अपने अंदर प्रवेश किया,
पदार्थ का सेवन किया और बाद में लोई बनी। हाँ। लेकिन उस फल के अंदर भी जो रस है उसका भी कारण सूर्य की किरणों के कारण है। आज नहीं तो कल साइंटिस्ट वैज्ञानिक इस स्तर पर पड़ जाएगा कि इतने छोटे से कैप्सूल में इतनी ऊर्जा एकत्रित किया जा सकता है कि व्यक्ति यदि एक कैप्सूल ले ले तो 50 फलों के रस के बराबर महत्व हो सकती है। क्या बात। आज हम आप जितना पदार्थ लेते हैं, एक्चुअली यदि 1000 ग्राम हम बॉडी के अंदर पदार्थ डालते हैं तो उसमें बहुत सारा पदार्थ मल मूत्र के रास्ते से विसर्जित करते हैं। हाँ। मुश्किल से हमारे लिए बॉडी के लिए 25-50 ग्राम एनर्जी बचती हुई जो हमारी बॉडी के लिए डाइवर्ट होती है, बाकी मल मूत्र में विसर्जित होती है। यदि इसी प्रकार हम सूर्य की किरणों से डायरेक्ट ऊर्जा लेने की प्रक्रिया जान सके, समझ सके, कर सके तो अलग से पदार्थों को सेवन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये आपने साधना के माध्यम से किया? एक्चुअली मैं तिब्बत के क्षेत्रों में रहा जी। बौद्धिस्ट के साथ, विपश्यना, अनाशपाती, बहुत सारी साधनाएं की। उस वक्त बर्फ की पहाड़ियां हुआ करती थी जी। उस वक्त पड़े पड़े सिर्फ मैं सूरज को देखता था। 12-1 बज जाती थी। उस सूरज को देखने से मस्तिष्क में, बॉडी में इतना तरावट आने लगी, ऑटोमेटिकली ऐसा हुआ चेंजेस कि हमें ऐसा फीलिंग हुआ कि पदार्थ की आवश्यकता नहीं बॉडी की तो संचालित की जा सकती। तब सुबह हम जब बिजी लाइफ होती है तब सेवन करने को नहीं मिलता, प्रवास बहुत होता है, लेकिन जिस समय सुबह का अवसर मिल जाता है तो सूरज की किरणें देख लेता हूँ, बराबर मेरी बॉडी पेंटन हो जाती है उस ऊर्जा से। जी जी जी। और स्वामी जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो साधक है, जो साधक भी नहीं है, अभी नॉर्मल मनुष्य जीवन जी रहे हैं संसार में, तो उनके लिए भक्ति क्या कर सकते हैं? भक्ति करे या ज्ञान मार्ग से चले? क्या आप सलाह सूचन देना चाहोगे? देखिए, इस दिन स्त्री और पुरुष दोनों की प्रवृत्ति, बॉडी का क्लाइमेट अलग अलग होता है। जी। पुरुष मस्तिष्क ब्रेन से चलता है, किसी मापदंड को बुद्धि के पैमाने से चलता है, स्टेप टू स्टेप। और स्त्रियों को स्वभाव लक्षण रहता है स्टेप नहीं, सीधी छलांग। सीधी छलांग मतलब पहली पगतिया से आखिरी पगतिया में, क्योंकि पुरुष का मस्तिष्क का केंद्र ब्रेन जागृत होता है, स्त्री का हृदय का केंद्र प्रेम। इसलिए प्रेम सीधी छलांग लगाना चाहता है। दोनों काम, स्त्री समर्पण में जीती है, यानी परमात्मा के सामने समर्पण, वह एक भाव की अवस्था होती है। और पुरुष अपने आप में अडिग होना चाहता है, इसलिए वो कठिन मार्ग रास्ता चुनाता है। दोनों के आयाम अलग अलग होते हैं, सोचने के समझने के तरीकों में फर्क होता है। जी 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 जी। तो लेडीज को साधना करनी हो या फिर भगवान तक पहुंचना है, एक स्त्री को भाव से भी वो पहुंच सकती है जी, प्रेम में भी वो पहुंच सकती है। तो जैसे नवदा भक्ति के जो प्रकार है तो उसमें प्रेमा जैसे कि मीरा ने, हाँ, आज बहुत सारे लोग भजन गाते, संगीत गाते, छंद दिखते, मात्रा दिखते, राग दिखते, लेकिन मीरा ने जो भजन गाया अपने जीवन में, उसने छंद की दृष्टि से, मात्रा की दृष्टि से, राग की दृष्टि से नहीं गाया। जैसा भाया आया भाव वैसा गया, जो इसके हृदय के तार जुड़े। प्रार्थना परमात्मा को वही स्वीकार है जिसमें हमें अरे हृदय के तार जुड़े, वो प्रार्थना स्वीकार है। अभी हमारी जितनी प्रार्थना है उधार है, दंड की है, बाहर से ली हुई प्रार्थना है, किसी ने कही सुनी उसको सुन के हम अपने अंदर उतारते हैं। वो प्रार्थना हमारे कंठ से अंदर नहीं जा सकती, वो हमारी नहीं हो सकती। प्रार्थना वही चाहे निशब्द में हो, निशब्द यानी कोई शब्द में ना हो, पर उसमें हृदय के स्पंदन और तार जुड़े, वो प्रार्थना ही वो परमात्मा स्वीकार करता है। जी जी जी। तो आपके कहने के मुताबिक तो भावी लेडीज के लिए एक भाव और समर्पण ही भगवान तक पहुंचा सकता प्रधान है, प्रधान है। और पुरुष के लिए, पुरुष के लिए अडिगता होती है। पुरुष संकल्प के मार्ग से चलता है, पुरुष का मार्ग संकल्प का मार्ग,
संकल्प का मार्ग कभी न डगमगाने वाला मार्ग। मतलब कितने आंधी चले, तूफान चले, सुनामी चले, वावाजोड़ चले, पर अंतर ज्योति, मन की ज्योति इतनी अकंप हो कि लौ कपती न हो, वो होता है संकल्प का मार्ग। वो पुरुष का मार्ग होता है। तो स्त्री का मार्ग समर्पण का भाव है। मार्ग मतलब समर्पण आने भाव की अवस्था। तो पुरुष अगर चाहे परमात्मा तक पहुंचने के लिए, तो उसके लिए सरल मार्ग कौन सा है? भक्ति तो वो करता भी है, कई पुरुष भक्ति करते हैं, तो क्या कर सकते? पुरुष के लिए सही मार्ग संकल्प का होगा। संकल्प का होगा। ठान लिया मजबूती का मार्ग। और स्त्री संकल्प करना भी चाहेगी तो विकल्प आ जाएंगे उसके संकल्प। इसलिए स्त्री के लिए सर्वश्रेष्ठ समर्पण का मार्ग है। मैं मानता हूँ दोनों के लिए ये मार्ग बहुत सुपर है। जी जी जी। और शिव और शक्ति की बात करें हम? हाँ बोलिए। हाँ, तो शिव के बारे में मुझे बताइए, शिव की डेफिनेशन क्या हो सकती है? शिव देखिए जो गोल है, शून्य है। अच्छा। जिसका न आदि है न अंत है, जो सिर्फ एक चेतन तत्व है। जी। जो चेतन तत्व है, न जिसका आदि है न अंत है, न कभी जन्मता है न कभी मरता है। जी। जो शरीर बॉडी की अवस्था से भी पार, वो शिव की अवस्था है। ओम ध्वनि जो है, यदि आपने ओम कहा तो समझ लो सभी ध्वनियों का सार है। अच्छा। सभी शब्दों का सार है। ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पहली ध्वनि है। तो ओम, ओम में सब समाया है। ओम कहा तो समझ लीजिए कि सब कुछ कहा। तो शिव स्वयं चेतन तत्व है। वो अस्थूल नहीं है, जड़ पदार्थ नहीं है शिव। वो इसके परे है, चेतन। जैसे दो अवस्था होती है। हम आप दीपक जलाते हैं तो दीपक को उल्टा भी कर दे तो उसकी ज्योति ऊपर ही भागेगी ना, चेतना ऊपर ही भागेगी ना, ज्योति का स्वरूप। ऐसे हमारी बॉडी है। बॉडी अस्थूल है, दिए नुमा है, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है ज्योति, वो आकाश की ओर, बोलते हैं प्राण गया आकाश की ओर भागता है। तो वो जो है ज्योति का स्वरूप है शिव। जो हमें शिवलिंग की पूजा करते हैं, ये ज्योति का आकार है। हमारे हृदय के अंदर जो ज्योति है, मूलतः ही आकार जो है, अंडाकार जो है शिवपिंडी, ये हमारे ज्योति का आकार है। कि ज्योति की पदार्थ है, ज्योति की पूजा है, वही शिव तत्व है। जी। जो कहते सब में समय है। हाँ। हम आप नहीं थे चेतन तो भी था, नहीं होंगे तो भी होगा। वो है विषय है। जी। तो महादेव, उनका नाम जो है शंकर, महादेव, तो सब उन्हीं के नाम है, क्या अलग है? देखिए इनके बहुत सारे ऐसे अवतार हुए। अच्छा। अलग अलग समय में। महादेव शब्द जो शिव है वो एक ही। महादेव मतलब देवों के देव महादेव। महादेव वो इतनी बड़ी प्रकाष्ठा है कि जो समाधिस्थ होते थे, अपने आप में डूब जाना, जिसको किसी संसार की जगत की परवाह नहीं, उस वक्त की अवस्था महादेव अवस्था है। यानी जिसके सामने देव, दानव, राक्षस, किन्नर, गंधर्व, देवी देवता सब शरणागत होते हैं। तो कहते हैं सबसे बड़ा देवों के देव महादेव, सबसे आखिरी प्रकाष्ठा है चेतन अवस्था की। हम नाम देते ही किसी चीज को सीमा में ला देते हैं। और नाम जितने ही नाम दिए तो हम सब आप मनुष्य के दिए हुए नाम है। क्योंकि उस परमात्मा का या तो कोई नाम नहीं हो सकता। नाम दिए कि उसकी सीमा होगी। उस परमात्मा को हम मंदिरों में, घरों में नहीं रख सकते, क्योंकि वो विराट है, विशाल है। उसके अंदर मंदिर, मदर, जितनी भी चीजें हैं, सभी धर्मों के जितने देवस्थान, सब उसके अंदर विराटता के अंदर आएंगे। वो उसके अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि विशाल अस्तित्व है परमात्मा। वो उसका कोई नाम नहीं है। नाम दिए तो सीमा लग गई। वो अनाम है। या जगत के जितने नाम हैं सब उस अनाम की ओर इशारे हैं। तो जैसे वो जो उनकी प्रतिमा है, जैसे ऐसे ध्यान में बैठे, तो शंकर भी अलग है। देखिए कि नाम अलग अलग स्वरूप है। शंकर शिव अश्वर है, मतलब नश्वर नहीं है। शिव एक अविनाशी है
और शंकर जो है वो नाशवान है, अच्छा जड़ है। अच्छा, इतना दोनों में फर्क है। वो कैसे? शंकर एक बॉडी की स्थिति का नाम है, अच्छा, जो जिसके जो जड़ पदार्थ के अंदर विद्यमान है। शंकर शब्द जो बोले। शिव जो है मात्र चेतन तत्व है। जी तो चेतन तत्व का विनाश नहीं होता, वो अविनाशी तत्व है, उसका कभी नाश नहीं हुआ। शंकर शब्द उस प्रकाष्ठा से एक लेवल डाउन है, उसका नाश भी है। जी वो जड़ पदार्थ है, जी पदार्थ है। जी क्योंकि जो हम विचार सोचते हैं भी वो भी पुद्गल है, अनेक पदार्थ है जो विचार की शरण, वो भी एक पुद्गल है, वह भी एक पदार्थ है। जी ये स्थिति होती है। जी जी। और शक्ति की बात करें तो शक्ति क्या है? शिव और शक्ति, तो हाँ, शक्ति की डेफिनेशन देखिए, यदि हम आप बोले परमात्मा कहिए शक्ति की समझे, तो परमात्मा कहीं पुरुष तत्व में विद्वान नहीं है। अच्छा परमात्मा है भी तो अस्तरण स्वभाव में विद्वान है, अच्छा इसलिए उसको शक्ति की उपमा दी गई। क्योंकि किसी भी तारे को, चांद को, ग्रहों को, उपग्रहों को जन्म लेना तो गर्भ की आवश्यकता तो पड़ेगी। बिना गर्भ के जन्म तो ले नहीं सकते, और बिना शक्ति के चीज संभव नहीं हो सकते। इसलिए उसकी भी एक उपमा, एक प्रकाष्ठा अलग है शक्ति की। जी। शक्ति के बिना ये सब संभव नहीं है ना। तो क्या है इसलिए शक्ति? सर्वश्रेष्ठ मान सब अपने अपने शिव और शक्ति, ये दोनों अवस्थाएं होती है, दोनों की एक अलग अलग दिव्यता है। शिव दिव्यता और शक्ति दिव्यता, बिना इनसे पूरा इस सृष्टि और ब्रह्मांड संभव नहीं है। जी इन्हीं के द्वारा इस सृष्टि और ब्रह्मांड संचालित हो रहा। जी जी। तो कहते हैं ना कि शिव शक्ति के बिना शव है, तो ये बात कितनी प्रामाणिक, मतलब वो कैसा? है? जैसे लोग बोलते हैं ना कि शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं, तो ये बात के बारे में आप बताइए। तो जैसे आपको बोला शक्ति, हाँ तो परमात्मा कहीं होगा अस्तरण स्वभाव में, क्योंकि इतने तारों को, ग्रहों को, उपग्रहों जन्म देना हो तो गर्भ की आवश्यकता तो पड़ेगी। और बॉडी के अंदर भी एक ऐसी अवस्थाएं होती हैं जिसको हम बहुत सारी नाड़ियां कहते हैं, इंगड़ा, पिंगड़ा, सुषमणा। इसमें जो ये नाड़ियां हैं, यही शिव और शक्ति के स्वरूप है। जी दोनों विद्वान है हमारी बॉडी में, तो ही संचालित है। क्योंकि कोई स्त्री पूरी तरह स्त्री नहीं होती, अच्छा पूरा पुरुष पूरी तरह पुरुष नहीं हो सकता। जी क्योंकि कोई स्त्री 90% अस्तरण तत्व होगा उसके, तो 10% उसमें पुरुष स्वभाव जरूर होगा, यानी शिवंश जरूर। और कोई स्त्री, कोई पुरुष 90% पुरुष होगा तो भी 10% उसके अंदर अस्तरण स्वभाव जरूर होगा। क्योंकि सभी अर्धनारीश्वर है, जी शिव और शक्ति दोनों विद्यमान अर्धनारीश्वर। क्योंकि हम आप एक माता और एक पिता से जन्म होता है, दोनों के संगम से जन्म होता है, तो हमारे बॉडी के अंदर दोनों का अंश, दोनों का हिस्सा विद्यमान है। वो बोले आप कैसे? किसी में आपने देखा होगा कम ज्यादा परसेंटेज होता है। हाँ हाँ हाँ। जैसे कोई स्त्रियां 51% उनके अंदर अस्तरण स्वभाव, 49% पुरुष तत्व विद्यमान होगा। तब देख रहा हूं उन स्त्रियों की भाषाएं कर्कश हो जाना, हार्ड हो जाना, चाल में रूपांतरण आ जाना, हल्की सी दाढ़ी और मोछ के रोम आ जाना। समझ इसमें परसेंटेज पुरुष परसेंट अत्यधिक है, 49% है। जी जी जी। इसी प्रकार किसी पुरुषों में आपने देखा होगा अस्तरण स्वभाव आ जाना, हाँ हाँ। चाल में फर्क हो जाना, सब बोलियों में कोमलता आ जाना, दाढ़ी मोछ का नहीं आना। समझ इसमें 51% पुरुष तत्व विद्यमान है, 49% अस्तरण स्वभाव विद्यमान। तो ऐसा क्यों होता है? वो उनके जन्म, पूर्व जन्म के अनुरूप होता है, क्या होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये कुछ क्लाइमेट बॉडी के अंदर चेंजिंग के कारण होता है। अच्छा कम ज्यादा डिफ्रेशन, किसी में मात्रा बढ़ गई और किसी में कम हो गई, जी, जिसके कारण ये स्थिति होती है। डीएनए की वजह से। हाँ, ये स्थिति जी विद्यमान होती है बॉडी के अंदर। जी जी जी। पर ये सब जो है शिव और शक्ति के स्वरूप है। हम्म। चेतन तत्व शिव है।
तो जैसे आपने बोला कि हमारे अंदर 7 चक्र विद्यमान हाँ। है, तो हम 7 चक्र के बारे में बात करेंगे, आप बताएंगे डिटेल में? देखिए 7 चक्र में 7 बिंदु होते हैं जी। बॉडी के अंदर, जैसे गुदास्थल, सहस्त्रार्थ केंद्र, प्रेम का केंद्र, गहराई का केंद्र, अलग अलग केंद्र है। हर केंद्र बिंदु पर 7 चक्र जो बोलते हैं, उनके पास 100 बिंदु, उनके आयाम होते हैं, जो आसमान में करीब ऊंचाइयों पर बहती हुई हवाएं और जैसे सूर्य की किरणें दोनों पड़ती हैं, तो इनके अंदर से एक अहिर्निश ऊर्जा होती है, जो हमारा थर्ड आई, एक केंद्र जो है, उसको सकअप करके उस ऊर्जा को सकअप करके खींचता है, जो हमारे सहस्त्रार्थ केंद्रों से इंगड़ा और पिंगड़ा, जो सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं, इसमें प्रवाहित होता है, जिसके कारण हमारी बॉडी पूरी तरह संचालित होती है, हमेशा नई ऊर्जा का प्रदान होता है। जैसे कि ऑक्सीजन हम बोलते हैं, हवा, वो आती है तो उसमें प्राण शक्ति भरी हुई होती है। हाँ। आती है तो हमारे लिए एक पात्र, एक वाहन की तरह आती है, कुछ लेकर आती है हमारे अंदर, जाती है तो वही श्वास रिक्त खाली जाती है। इसी प्रकार बॉडी के सहस्त्रार्थ केंद्र से वो ऑटोमेटिक प्रकृति के अंदर एक चेंजिंग प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, जो केंद्र संचालित होते रहते हैं। जी। जैसे हमारा बॉडी के यहाँ का केंद्र संचालित होना बंद हो जाता, हमें शून्य हो जाएगा नीचे। अच्छा। लोग बोलते लकवा हो गया, अब इसको ठीक नहीं हो पाएगा। एक छोटी सी नाड़ी में भी दबाव आ जाने के कारण ये स्थिति पैदा हो जाती है बॉडी के अंदर। जी। तो ये 7 चक्रास को एक्टिवेट करना, फिर कुंडलिनी जागरण हाँ, करना अभी उसके लिए बहुत चल रहा है। उसके चल रहा है, लेकिन उसके नाम पर बहुत सारे पाखंड भी चल रहे हैं, जी। बहुत सारे दंड भी चल रहे हैं। कबीर दास जी ने एक शब्द बोला था, सहज समाधि बनी, जिसको नहीं मिला तो कठिन बता दिए। लेकिन सबसे बड़ी सहज अवस्था है आपके पास श्वास। क्या? श्वास। हाँ, यदि आदमी ध्यान करने बैठे, मेडिटेशन करने बैठे, जैसे मेरुदंड सीधा कर ले, सिद्धासन लगा ले या पद्मासन लगा ले। जैसे जब हम आप पद्मासन लगाते हैं, ध्यान की अवस्था, दोनों हथेलियां गोद में हो, और जब पद्मासन लगाते हैं तो उस वक्त हमारे बॉडी की अवस्था गोल हो जाती है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जैसे दोनों पंजों से, दोनों पैरों के पंजे से, दोनों हथेलियों के पंजों से और नेत्रों से और आवाज करती, इससे सबसे ज्यादा हमारी बॉडी की एनर्जी लॉस होती है। अच्छा। इसको बचाने के लिए, रूपांतरण करने की इस एनर्जी को ध्यान में, यदि हमारा सिद्धासन या पद्मासन लगा हुआ है, दोनों हथेलियां गोद में, आधी आंख खुली हो आधी बंद हो, मतलब खुली आंख से ऊर्जा बाहर भागना चाहती है, लेकिन आधी बंद आंख उसको रिवर्स मार ले, पीछ अंदर ले जाएगी, खींचने का प्रयास करेगी। जब दोनों हथेलियां गोद में होंगी इस तरह से और पद्मासन लगा हुआ होगा, तो हमारे बॉडी की आकृति गोल हो जाती है, तो ऊर्जा बाहर प्रवाहित नहीं होती। उस ध्यान की अवस्था हमारे बॉडी के अंदर ही ऊर्जा गोल आकृति में राउंड मारती। ध्यान करने का ये सहज अवस्था होती है। दूसरी बात, श्वास पर ध्यान को केंद्रित करना। जैसे हमारे श्वास नासापुटों को छूते हुए अंदर प्रवेश करे, हमें देखते हैं अंदर जाना नाभि तक, और जैसे बाहर निकले तो बाहर, क्योंकि श्वास हमारी जो है एक तरफ बाहर हमें संसार से जोड़ती है, एक बार हमें अपने आप चेतना अवस्था से जोड़ती है। दोनों का माध्यम एक सेतु है। तो हमें श्वास को देखते हुए भीतर जाना है, श्वास को देखते हुए बाहर आना। एक क्षण आएगा, हजारों हिस्सा, जब श्वास अंदर और बाहर दोनों के बीच के बिंदु पर आप रुक जाओगे, आपको फीलिंग होगा श्वास न आ रही न जा रही, वहां रुक जाना ही व्यक्ति अपने आप को जान लेगा। संसार में जितने रास्ते हैं सब भटकाने के लिए होते हैं जी। जब तक कि आपका आकांक्षा है, महत्वाकांक्षा है, दौड़ है, कुछ पाना है, तब तक हमें रास्ते की जरूरत है। हमें आप तक जाना है तो हमें मार्ग की आवश्यकता है, रास्ते की आवश्यकता है। आपको मुझ तक आना है तो रास्ते की जरूरत है। बाकी रास्ते भटकाने के लिए होते हैं, रास्ते पर चल के कोई नहीं पहुंचा। हमें अपने आप में पहुंचना है तो आपको सारे रास्ते छोड़ देने पड़ेंगे। महत्वाकांक्षा, लुलुपता, जो अंधी दौड़ है, ये रास्तों को छोड़ने, इस पे अटैक कर दो, मतलब ये बाजू हट जाए। इन रास्तों से छोड़ के आप उतर जाओ तो आप जहां हो स्वयं में अपने आप में पहुंच जाओगे। रास्ते की वहां आवश्यकता नहीं, सबसे सहजता का जी। तो इसमें अपने आप 7 चक्रास और सब कुंडलिनी सब आप जागृत श्वास का माध्यम पकड़ लो, धीरे धीरे आपको इस चीज का अनुभव
फीलिंग्स हो जाए। पहले श्वास बिंदु, उसके बाद मस्तिष्क में विचार, नेगेटिव पॉजिटिव। आप विचारों को पकड़िए मत, मस्तिष्क में जाने दो, रुकने दो, सिर्फ आप दृष्टा बनिए, साक्षी बनिए। श्वास की प्रक्रिया, फिर विचार की प्रक्रिया, फिर थर्ड आई जिसको हम पीनियल ग्रंथि, उस पर ध्यान को केंद्रीभूत कीजिए। थोड़े थोड़े 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आपको सारे चक्रों के बारे में खुद न खुद फीलिंग्स हो जाएंगी। आप अपने आप में गहराइयों में डूबना शुरू कर जाएंगे। आपकी जो प्रज्ञा है, जो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, जो आप लेकर पैदा हुए हैं, वो आपकी क्लियर होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि अभी हम क्या है, हमारी प्रज्ञा खोई नहीं है, दबी नहीं है, पर बाहर के हम 60 साल की अवस्था तक यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय इतने ज्ञान को अर्जित करके मस्तिष्क रूपी हौज में डाल रखे। वो ज्ञान हमारा नहीं है, ज्ञान होने का एक धोखा है। एक हमारे अंदर ईगो पैदा होता है, एक सूडो सेंटर, गलत प्रकार का केंद्र, हम कुछ जानते हैं, जबकि ये बाहर का ज्ञान है। यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, ग्रंथों, शास्त्रों सबसे लिया, ये हमारा स्वयं का नहीं है। और हमारा स्वयं की प्रज्ञा जो है जन्म, वो हमारा ये बाहर के स्मृति ज्ञान की परतों के कारण वो दब गया, खोया नहीं। लेकिन जिस दिन हमारे अंदर इतनी प्योरिटी आ जाए, सांसों के माध्यम से, थर्ड आई के माध्यम से, विचारों के माध्यम को देखते हुए हम अपने गहराइयों में प्रवेश कर जाए और ये ज्ञान हमारा विस्मृत हो जाए और हम अपने स्वयं की प्रज्ञा, जो केवल ज्ञान है, स्वयं का ज्ञान है, तो ही उसका प्रादुर्भाव होगा। जैसे हम बाहर के आकाश को देखना चाहे, आकाश शून्य है पर हमें नीला दिखाई देता जरूर, पर शून्य है। लेकिन बाहर के आकाश को देखने के लिए आकाश में बादल आच्छादित हो तो हम उस बादल को नहीं देख। ऐसे हमारा अंतराकाश जो चेतना है, हम अपने स्वयं तक पहुंचना चाहिए। और मस्तिष्क में विचारों के बादल आच्छादित हो तो हम नहीं पहुंच सकते, ये बादलों का हटना जरूरी है, तो ही हमारे अंदर स्वयं की प्रज्ञा तक पहुंच सकते, जो हमारा वास्तविक ज्ञान है। और इन चीजों के लिए निर्भीकता जरूरी है। निर्भीकता ही जीवन उत्थान का प्राण बिंदु है। हम निर्भीक व्यक्ति को संसार जगत की एक निकृष्टतम वस्तु मानता है। यदि आप में भय, मस्तिष्क में पीक आ गया तो आपकी बौद्धिक क्षमता का ग्राफ नीचे गिर जाएगा, आप डिसीजन पावर आपका लो हो जाएगा। यदि आपके अंदर कोई भय किसी प्रकार का साधना के माध्यम दहशत बनने, तो उसको दूर से नमस्कार कर लो कि भाई छोड़, हटा, क्योंकि वो गलत चीज आपके मस्तिष्क में डाल। हाँ, तो विचार के माध्यम से आप बोल रहे हो कि भय अगर आ जाता है, कोई भी भय आता है कि जो भी, तो हम धीरे धीरे जैसे साधक ऊपर उठता है थर्ड आई से सहस्त्रार चक्र तक, या फिर परमात्मा की प्राप्ति होती है, तो बहुत सारी सिद्धियाँ, बहुत सारा कुछ अंदर से पता चल जाना, तो ये सब क्या होता है सच में? ऐसी कुछ देखो, आपके सामने बहुत सारी झलक आएगी, कुछ कल्पनाओं की, कुछ सिद्धियां की, पर इनके लुलुपता में पड़ जाएंगे तो आप वहां अटक जाएंगे। आपका वही स्टेप हो जाएगा, आपको उसके ऊपर जाना है। बहुत सारी चीजों को विस्मृत, जैसे विचार आ रहे हैं, विचारों के बादल को देखते देखते इनको डिलीट मारिए, इनको भी क्लियर करिए, छाप आपकी हटे, क्लियरिटी में आप प्रवेश करिए। जो आपकी प्योरिटी होती है, जो आपकी प्रज्ञा है, जो आपका स्वयं का ज्ञान, जैसे 2 तरह का ज्ञान है, अंतर्ज्ञान और बहिर्ज्ञान। बहिर्ज्ञान उस तरह से, जैसे आप हौज लाइए, बना दीजिए मिट्टी, गिट्टी, सीमेंट और जल बाहर से भर तो सड़ेगा। ऐसे बहिर्ज्ञान का मतलब हमारी मस्तिष्क की हौज में बाहर से शास्त्रों, वेदों, ग्रंथों, पुराणों, यूनिवर्सिटी का भरा हुआ ज्ञान, ठीक है। और स्वयं का ज्ञान ये होगा बहिर्ज्ञान। और अंतर्ज्ञान, जैसे हम बोर से, कुएं से जल का स्रोत निकालते और बढ़ते जाता है, ऐसे हमारी जब स्वयं की प्रज्ञा जागृत होगी और स्वयं की प्रज्ञा केवल ज्ञान होगा, तो उस कुएं बोर जैसा स्रोत है, स्वयं का ज्ञान आने लगता है। तो तब ये बाहर के ज्ञान विस्मृत होंगे, तब अंतर्ज्ञान हमारा जगेगा। अभी हम बाहर की बहिर्ज्ञान को अपना ज्ञान समझ बैठे हैं, अभी हम भटक गए। जो ज्ञान हमारा नहीं, उधार ग्रंथों, शास्त्रों, पुस्तकों से लिया हुआ है, छपाई खाने से, उसको हम अपना दावा दे रहे हैं कि हमारा है, जबकि इसमें कुछ भी नहीं, ये दूसरे का है। हम धोखे में, एक अक्कड़ पैदा होती है, एक युग की मैं कुछ जानता, जबकि वास्तविक तू जानता कुछ नहीं, ये लिया हुआ उधार है, गलत प्रकार का केंद्र जाकर, तो सूडो सेंटर। तो वो उस ज्ञान से एक अहंकार का जन्म होता है, एक ईगो का जन्म होता है। वास्तविक ज्ञान होने के बाद ईगो की मात्रा ईगो गिर जाती है, निस्तानाभूत गिर जाता है, व्यक्ति सहज और सरल हो जाता है जब स्वयं का प्रज्ञा ज्ञान होता है। ये दोनों ज्ञान की अवस्था अलग अलग है।
जी। तो ये वेद और शास्त्र उपनिषद ये सब है, तो ये क्या है? देखिए, जब भगवान श्री कृष्ण थे, उनकी वाणी हाँ। एक ज्वलंत अंगार थी, ज्वलंत अंगार थी। एक महापुरुष, सत्पुरुष, एक पहाड़ की एक चोटी के हाइट से खड़ा हो, उसका लेवल चोटी की हाइट है, और एक सुनने वाला व्यक्ति खाई में खड़ा हो। तो बोलने वाला व्यक्ति शब्द उच्चारण करने वाला, ज्ञान देने वाला अपने लेवल से दे रहा, और जो सुन रहा वो अपने लेवल से उसको एक्सेप्ट करेगा, वो अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के ही उसको इस्तेमाल करेगा। आज गीता पर हजारों टीकाएं, कृष्ण ने इतना तो नहीं बोला। कृष्ण ज्ञान टाइम स्केल के ज्ञान थे, समय का स्केल। वो कैसे? महाभारत के युद्ध के मैदान, यदि भगवान श्री कृष्ण ज्ञान गीता का ज्ञान देने लगते, युद्ध नहीं होता, सब वो ज्ञान सुनने बैठ जाते नहीं, उस वक्त का नहीं। जब अर्जुन की जो प्रश्न थे, क्योंकि कृष्ण सारथी थे, हाँ, और जो इनका क्वेश्चन था टाइम स्केल की घटी हुई घटना है, जब संजय ने कोई चीज का पता होती थी कि क्या प्रश्न कर रहे हैं अर्जुन, उसका जो आंसर दे रहे हैं। कृष्ण एक बहुत बड़े मनोचिकित्सक थे, मन के डॉक्टर थे, एक प्रकार से बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक भी थे, कि क्या बीमारी आपके मन में पैदा हो रही है और उसको कैसा ट्रीटमेंट करना, ट्रीट करना। वही है गीता का वास्तविक ज्ञान। तो जैसे ही टाइम स्केल का मतलब हम आप सपने देखते हैं, सपने हमारा टाइम स्केल 2 मिनट 5 मिनट का होता है, लेकिन उस वक्त में हम इतना ज्यादा देख लेते हैं, सपने की दुनिया में खो जाते हैं कि उसको हम जीवन भर भी पूरा नहीं कर पाते। उसी प्रकार समय स्केल, टाइम स्केल में घटी हुई गीता का ज्ञान एक घटना है जी। वो ज्ञान आज इस पे हजारों टीकाएं लिख दी गई, तो इतना तो कृष्ण ने बोला नहीं, कुछ सार सार बोला, कुछ लोगों ने अपनी तरफ से उसमें ऐड कर दी उनका। उसके अंदर जो प्योरिटी थी वो भी खो दी उन्होंने, वास्तविकता को भी उन्होंने ढक दिया। परते, अपने मस्तिष्क की परते जो विचारे थी, जो उनकी धारणा थी, उसको उसके ऊपर थोप दी। जी जी जी। तो असली गीता जो श्री कृष्ण भगवान ने बोली तब वो थी, ज्वलंत अंगारे थी। हाँ, तो वो कौन सी? अब सिर्फ राख इकट्ठी कर लिए हम और उसको ज्ञान समझ बैठे, इतना अभी भी व्यक्तियों में अधूरापन आ चुका है। तो जो अंगारे वास्तविकता से हम परे हैं। हाँ। क्योंकि एक बार की घटना बताओ जी। अष्टावक्र जी, हाँ। तब आप समझ पाएंगे। इस दुनिया में 3 व्यक्तियों का ऐसा जन्म हुआ, एक जरथुस्त्र, एक महात्मा बुद्ध, एक अष्टावक्र। जरथुस्त्र फारसी धर्म का धर्मगुरु था, जिसने जन्म लेते ही हंसा और नृत्य किया और बोले जब परमात्मा हंसते खिलखिलाते मिल सकता है तो और कुछ तब ध्यान, बॉडी शरीर को प्रताड़ना देने की क्या आवश्यकता है। वो हंसा, हंसते खिलखिलाते परमात्मा को पाया जा सकता है। उस ध्यान की विधि को उसने प्रकट किया, इजहार किया। दूसरा व्यक्ति महात्मा बुद्ध थे, जो जन्म लेते 7 कदम चले और बोले जीवन दुख है और जरा दुख है। उन्होंने बोला जीवन भी दुख है और जरा भी दुख है। लेकिन इन दोनों को अष्टावक्र जी ने मात दे दिया। अष्टावक्र जी तो अभी माँ के गर्भ में थे, पेट में थे। अष्टावक्र जी का अभी जन्म भी नहीं हुआ था। तब उनके पिताजी बड़े शास्त्र के विद्वान थे, ज्ञाता थे, रोज वेदों का पाठ करते थे। तभी एक दिन अचानक गर्भ से आवाज आती है कि क्या रोज वेद का पाठ लगा रखे, इसमें ज्ञान क्षण मात्र भी नहीं है। ज्ञान तो स्वयं है, ये चली हुई कारतूसे हैं, एक कागज के पुलिंदे। पिताजी बड़े शास्त्र की ज्ञाता थे और उनको गुस्सा आवेश आ गया और अष्टावक्र जी को श्राप दे दिया कि जा 8 अंगों से टेढ़ा पैदा होगा। तब अष्टावक्र जी 8 अंगों से टेढ़े पैदा हुए, ऐसे थे। उन्होंने सबको मात दे दी। तभी एक घटना है, राजा जनक और एक राजा भरत थे, जो चक्रवर्ती सम्राट हुए और ऋषभदेव के पुत्र थे बड़े। 2 लोगों को राजपाट चलाने के बाद भी विदेही और बैरागी कहा गया। राजा जनक को विदेही कहा गया, राजा जनक को विदेही कहा गया, राजा भरत को बैरागी कहा गया। 2 ऐसे सम्राट हुए। तब राजा जनक को
ज्ञान की बहुत बड़ी प्यासा थी। तब उन्होंने एक बार शास्त्रार्थ रखा। शास्त्रार्थ में बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी जन, बड़े बड़े शास्त्र के ज्ञाता पधारे, और जो सर्वप्रथम विजयी होगा उसको इनाम पुरस्कार के रूप में 1000 गवें और गायों के सींगों में सोना मड़ा हुआ, और सोना मड़ने के बाद भी उसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए इतनी कीमती और इनाम में दी जाएंगी। तो ये सुनकर बड़े बड़े विद्वान पहुंचे। तभी एक विद्वान से अष्टावक्र के पिताजी हार रहे थे शास्त्रार्थ, दूसरे नंबर पर आ रहा था। तभी अचानक घर में अष्टावक्र मां से भोजन मांगा। मां ने भोजन दी। मां के जब 12 वर्ष की उम्र रही होगी अष्टावक्र जी की, तो मां के चेहरों पर, फेस पर सिकन देखी, चिंता की लकीरें देख ली मस्तिष्क में, चेहरे पर। तब पूछे, मां ये बता तू किस बात से चिंतित है? मां बोला, बेटा तू खाना खा ले। कुछ नहीं। बोले, नहीं पहले बता तब खाना खाऊं। तो मां, बच्चे भी जिद्दी होते, खाना नहीं किया और मां से पूछा। तो मां ने बोला, आज तक आपके पिता कभी किसी शास्त्रार्थ में परास्त नहीं हुए, आज परास्त हो रहे राजा जनक की सभा में। यह स्थिति है। और दूसरा जो शास्त्री है वो बोल रहा है गऊओं को ले चलो, अब हमें कोई हरा नहीं सकता। वो प्रथम पुरस्कार लेने की ओर है, वो चिंता है। तभी अष्टावक्र 8 अंगों से टेढ़ा शरीर लेकर निकल पड़े। राजा जनक जी सिंहासन पर बैठे थे और सभाएं पूरे विद्वानों की लगी थी। पूरे सभाओं में से गुजरे, तभी सभी विद्वानों ने अष्टावक्र जी को देखकर हंस पड़े। राजा जनक जी भी हंस पड़े। जब सब हंसे तो अष्टावक्र जी भी हंस पड़े। राजा जनक पूछे, भाई आप क्यों हंसे? तो उन्होंने बोला, ये सब क्यों हंसे? बोले, विद्वान लोग सभी हम इसलिए हंसे कि आप 8 अंगों से आपका शरीर टेढ़ा है और आप 20 सभा में से गुजर जा रहे हैं, इसलिए सबको हंसता है। बोले, हाँ इसीलिए हम भी हंसे कि ये चमारों की सभा है, वहां बड़े बड़े विद्वानों को उन्होंने चमार घोषित कर दिया कि चमारों की सभा में आत्मचर्चा, आत्मज्ञान की चर्चा हो रही। ये तो चमड़े के पारिखी है। मैं 8 अंगों से टेढ़ा हूं, हमारा ये चमड़े, हाड़, मांस का शरीर इनको दिख गया, पर अंदर से कितने सरल हो, कितनी सहज हो, इनको नहीं दिखा। इसलिए राजा नाम हंसा। राजा जनक भी स्तब्ध हो गए। पुरस्कार वगैरह सब स्तंभ कर दिए, किसी को कुछ नहीं। सारे शास्त्रार्थ करने वाले विद्वानों की छुट्टी दे गई। उस समय इतना बड़ा सम्राट था, झुकते नहीं पाए। अगले दिन अष्टावक्र के पास गए राजा जनक खुद, और उनको उठा के और घोड़े पर बैठाया और बोले, गुरुवर आप चलिए सिंहासन पर विराजिए। लाया। राजा जनक अपने सिंहासन पर बैठा अष्टावक्र के। तब बोला, मुझे मोक्ष का ज्ञान दीजिए। लोगों ने बोला, राजा जनक के गुरु कैसे हैं जो 8 अंगों से टेढ़े? तो राजा जनक ने बोला, वो 8 अंगों से टेढ़े हैं वो हमें नहीं देख, उनका ज्ञान कितना सरल, कितना सूक्ष्म है। तब ये ज्ञान अष्टावक्र जी ने राजा जनक को दिया था, वही ज्ञान सुखदेव मुनि ने राजा जनक से लिया था जी। ये विषय रहा है। तो अंतर ज्ञान और बहिर्ज्ञान, अब आप समझ लीजिए फर्क। और माँ के बारे में मुझे चर्चा करनी है, खास करके काली माँ के बारे में, तो आप बताइए। वो मैं बहुत जगह बोल चुका हूँ। हाँ, अगले सत्र में आपको मैं काली माँ के संबंध में भी सारी चीज बताऊंगा। अब नेक्स्ट टाइम भी मुझे थोड़ा कहीं जाना भी है मुझे। अच्छा, खास तो मुझे यही जानना था, क्योंकि आप भी जहाँ पे रुके हैं, मतलब जहाँ आपके आश्रम है वहाँ पे भी काली माता का मंदिर है ना? वहाँ पे अभी काम चालू है। वो थोड़ा बड़ा विषय है, आधे घंटे 30 मिनट का, वो मैं आपको जी, या तो आप वो समय के लिए जब मैं गुवाहाटी से आए जी, तब मेरे से समय ले लीजिए, मैं आपको उस पे स्पीच देकर बोलकर फिर मैं रिटर्न जाऊंगा। आप अहमदाबाद ही आने वाले हो? हाँ, रिटर्न फ्लाइट अहमदाबाद की है जी, तो मैं अहमदाबाद ही आऊंगा ना। तो आप गुवाहाटी जा रहे हो तो माँ के बारे में बोल के जाओ, कुछ कामाख्या माँ के बारे में, वो जगह के बारे में, उस क्षेत्र के बारे में कुछ तो हमारे व्यूअर्स को बताइए। कामरूप कामाख्या जी एक ऐसी जगह है, जब वियोग के समय सती का शरीर जब
उनके पिताजी यज्ञ करा रहे थे, दक्ष प्रजापति, राजा हिमांचल की पुत्री थी। जी। उस वक्त जब वो कुंड में खुद कूद के और अपने प्राण दे दी थी, उस समय सती जी से शिव जी का इतना लगाव था कि उसको अपने कंधे पर रख के विचरण करने लगे। पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया कि इस समय शिव जी वियोग में, जब तक उनका स्थूल शरीर बॉडी उनके साथ होती तब तक वियोग में थे शिव जी। तब कहते भगवान विष्णु जी ने चक्र से उनके शरीर को, बॉडी को सती जी के छत बिछत कर दिया कि इनको वियोग से जल्दी बाहर लाया जाए शिव जी के। तब जहां बॉडी का जो ऐसे 51 सिद्धपीठ है, उसमें वे कहीं मस्तिष्क का भाग, कहीं जीवा का भाग जिसे ज्वाला जी पड़ा, कहीं मस्तिष्क चिंतपूर्णा, जहां चामुंडा, ऐसे करके अनेक नामों से सिद्धपीठ जानी जाती है। कुल इस धरती पर 51 सिद्धपीठ है। उनकी बॉडी का 51 का हिस्सा गिरा। और कामरूप का मख्या में जो था, माता सती का गुप्तांग गिरा, योनि का भाग गिरा वहां पे। और गिरने के बाद वहां बहुत सारे ऐसे चमत्कार हुए, स्थितियां होगी कि आज एक पत्थर होता है, पत्थर की योनि होती है। और इस समय जो वहां मेला लगता है, कपाट बंद कर दिए जाते हैं जी। और वहां से हमेशा मासिक अथवा पीरियड्स माता जी को होती। ये तब की इतनी दिव्य शक्ति की प्रभुत्ता है। और उसके कारण वहां तंत्र क्षेत्र बहुत प्रभावशाली होते हैं। वहां का आकर्षण, वहां की दिव्यता, उस मां की ऊर्जा देखने योग्य होती है। जी जी जी। ऐसी बात है। तो वहाँ पे साल में एक ही बार ऐसा होता है? हाँ, ऐसा होता है, ये समय है। जी जी। तो वहाँ पे कुछ प्रसादी रूप में कुछ क्या मिलता है, ऐसा कुछ स्पेशल है ना? वस्त्र भी देते हैं, अलग अलग तरह की प्रसादियां है, जिसके जो किस्मत में आ जाए वो मिल जाता है जी। लेकिन हम उस प्रसादी के लिए भी नहीं जा रहे, हम तो आनंद, वहां का ऊर्जा का आभा मंडल का आनंद लेने जा रहे हैं। जी। बस जाते जाते अपनी तरफ से हमारे व्यूअर सामान्य मनुष्य है या साधक है जो, तो उसको कुछ भी मैसेज देना चाहते हो तो आप दे दीजिए। हाँ, सामान्य मनुष्य साधक के लिए चाहिए 24 घंटे का समय होता, 23 घंटे पत्नी, बच्चे, संसार, कमाने, बिजनेस सब में दे दो, लेकिन 1 कलाक सुधी समय अपने को, स्वयं को दीजिए। जी। आप चाहे एक रूम हो, उसके अंदर बैठ जाइए, अब बैठकर शांत मगज से अपने विचारों को देखिए, अपनी कमजोरी के बादल से बाहर निकाले अपन तो, अपने अंदर क्या कमजोरियां हैं उनको आप देखिए और उनसे बाहर निकलिए। एक संकल्पवान व्यक्ति बनिए, कि ऐसा व्यक्ति बनिए कि हमारे खिलाफ आंधी चले, तूफान चले, वावाजोड़ चले, पर हमारी अंतर ज्योति इतनी अकंप हो कि एक भी लोग कपते हो। इतना हमें संकल्पशाली बनना चाहिए। हर व्यक्ति को चाहिए जीवन तो ऐसा बनाओ जैसे आंधी और तूफानों से लड़ने का आदि हो। मेरी मंजिल मत आसान करो। जगत में आए हो तो जन्म के साथ मृत्यु तो निश्चित है, दोनों के बीच जाते जाते इतिहास के पन्नों में अमिट अपना नाम छोड़ जाओ। उसके लिए क्या करना चाहिए हर व्यक्ति के, या पढ़ने लायक कुछ लिख डालो, या लिखने लायक कुछ कर डालो जो अस्तित्व में आपकी एक निशानी और नाम रहे। यही हम सभी दर्शकों से अपेक्षा करता हूँ। जी 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 जी, खूब खूब धन्यवाद। हम फिर से जल्दी मिलते हैं और माँ काली के बारे में जानेंगे। प्रणाम आपके चरणों में। मैं आपको टाइम 27 को नाइट को मैं दे सकता हूँ। कब तक ये खुला रहता है स्टूडियो? हाँ, होता है 10 बजे तक, 12 बजे तक। वैसे हम खुला रखेंगे आपके लिए। हाँ, तो 27 तारीख नाइट का टाइम मैं आपको बताऊंगा। जी जी जी, पक्का। कब का? 27 को नाइट का टाइम। जी। आप जिस विषय में पूछना चाह रहे, काली माता पर, जिस पे हम आपको लंबे वक्त 30 मिनट का समय देंगे, 27 नाइट को। जी जी जी, धन्यवाद, प्रणाम।